संडे को वापस आते ही लेटर इशू करता हूँ। अभी क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं भाई साहब, इसको अभी लेटर इशू करो। 8 करोड़ रुपया दो, इसकी प्रमोशन करो, इसको गाड़ी दो, इसको बड़ा बंगला दो और फौरन दो। इसको सब कुछ चाहिए और तुम्ही से चाहिए। अच्छा अभी आगे देखो। थैंक यू फॉर डूइंग एवरीथिंग फॉर मी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू से बात नहीं चलनी। वो कुछ मांग रहा है तुमसे, तुम्हें समझ नहीं आ रही। उसने तुम्हारे ऊपर पता नहीं करोड़ों रुपए लगा दिए हैं, पता नहीं उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया है, और उसके बदले बात थैंक यू। चीटिंग करता है तू, चीटिंग। ऐसे नहीं चलेगा। अब बिलाल तुम्हें दिखाएगा अपनी पावर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा आगे चले। पता नहीं बिलाल साहब यहाँ पर गिलास क्यों उठा रहे हैं। गिलास के अंदर पानी तो बचा हुआ है नहीं जो इसने पीना था, या ये हो सकता है कि गिलास को उसने छुआ था तो तभी उसको हाथ लगा रहा है। एहे, रहा नहीं जाता। बिलाल साहब तुम भी अजीब हो भाई, तुम एक फजूल लड़की के पीछे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। अब स्किप मत करो, थोड़ा आगे चलो। ये देखिए। बीवी भी चलेगी। शट अप अमर। बिलाल अब्दुल्ला जैसा बिजनेस टाइकून तुम पे मेहरबान हो रहा है। देखिए अगर आपका शोहर आपके ऊपर इतना शक कर रहा है तो सदफ को चाहिए कि जॉब छोड़ दे। अमार को जो भी उसके ऊपर डाउट है उसको क्लियर करे। जबकि उसकी माँ भी उसको बोल रही है कि तुम अमार से ना लड़ो, जो काम तुम्हारे अमार को पसंद नहीं है उसको छोड़ दो। तो ये इतना मुश्किल नहीं है सदफ के लिए। अगर अमार अपने दुखड़े सुनाने के लिए दानिया के पास जाता है, दानिया में इंटरेस्टेड नहीं है और वहाँ पर वो जो बेहोश पड़ा है हर वक्त रो रहा है तुम्हारे गम में, चलो थोड़ा उसकी फीलिंग्स को समझो। अपने हिस्से का तो सदफ तुम काम करो ना। कह दो अमार से कि अगर तुम्हें कोई मसला है बिलाल के अंडर काम करने पे तो मैं काम छोड़ देती हूँ, मैं रिजाइन कर देती हूँ। लेकिन नहीं, उसको बार बार बता रही है कि हमारी मुलाकात 1 घंटा या 1 घंटे से ज्यादा भी हो जाती है। और जब वो पूछता है कि तुमने वहाँ से चाय पी है, उसने तुम्हें क्या खिलाया पिलाया, तो कहती हाँ बहुत कुछ खिला पिला रहा है, मेरी प्रमोशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है। भाई अगर अमार इतना शक कर रहा है और तुम सच में ही घर बसाना चाहती हो, उसका वेट करती रहती हो, उसके बगैर अभी भी तुम खाना नहीं खाती, तो तुम पे भी बनता है ना कि तुम भी कुछ करो इस रिश्ते को बचाने के लिए और रिजाइन कर दो। खैर अभी यहाँ पर बात रुकी नहीं है, आगे चलती है। सच बताऊं तो भाई साहब सदफ से रोया भी नहीं जाता। ये जो ऊ कर रही है, और वैसे भी पिछले 2 दिनों से ट्रेंड चल रहा है ऊ का कि हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि जिसने भी एहतजाज करना है वो सड़कों पर आए और सिर्फ करे ऊ। और यही बात सदफ भी समझा रही है हमें अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा के कि इससे बेहतर कोई और एहतजाज हो ही नहीं सकता। ओ भाई, मारो मुझे मारो। अच्छा अभी आप मेरे साथ चलते रहे, आगे देखें। लाहौर इस तरफ है और तुम्हारा शौहर इस तरफ। सही फरमाया जनाब के लाहौर इस तरफ है और तुम्हारा शौहर इस तरफ। और आगे से जवाब भी खूब मिलता है, शौहर इस तरफ नहीं है, शौहर तो दानिया के पास है। अब सदफ बेचारी क्या करे, पहले ये हमशा की बातों में आ गई थी और अब आ गई अपनी माँ की बातों में। अपना दिमाग तो इसका काम करता नहीं है, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर तो है ही नहीं भाई साहब। भाई साहब बिलाल साहब आपने अपनी वैल्यू खुद खत्म की है। आपने सदफ से निकालना क्या है? आपका जो स्टेटस है, आपकी जो इज्जत है, आपके पास जो पावर है, आप पूरी दुनिया में जिसके ऊपर हाथ रखें आपको वहीं से रिश्ता मिल जाना है। तो आपने इस 2 टके की लड़की से क्या निकालना है? ये मैं नहीं कह रहा भाई साहब, उसके शौहर ने उसको ये बोला है। बिलाल साहब तुम्हें अब समझना चाहिए कि सदफ वो लड़की नहीं है जिससे मोहब्बत की जाए। वो तुम्हें बार बार कह रही है कि मेरे जाती मामलात में इंटरफेयर मत करो, आप मेरी जिंदगी को खराब कर रहे हो। वो ये भी भूल गई है कि तुमने उसको 8 करोड़ रुपया दिया था, उसके भाई की जिंदगी बचाई थी और अभी तक तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो। उसकी शादी तुमने करवाई है। अमार को तो इनकार कर दिया था सदफ की माँ ने। तुम गए थे उसका रिश्ता लेके, वो तुम्हारे सारे एहसानात भूल चुकी है। सिर्फ एक वर्ड बोलती है थैंक यू। तुम्हें कुछ भी नहीं मिला और सच बता रहा हूँ कि वो लड़की बिलाल साहब तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो सदफ ने बोला है बिलाल को कि मेरी पर्सनल लाइफ के बारे आप सवाल भी ना पूछो, तो मेरे नजदीक अब ये बिल्कुल बात गलत होगी कि कल को आप लास्ट एपिसोड में ये दिखाओ कि सदफ और बिलाल की शादी हो गई है। अब नहीं होना चाहिए ऐसा। जिसका कोई अपना दिमाग नहीं है, जिसकी कोई अपनी सोच नहीं है, पहले वो हमशा की बातों पे चलती रही, अब वो माँ की बातों पे चल रही है, उसको अपना पता ही नहीं है। जब उसने फैसले दूसरों के कहने पे करने हैं तो बिलाल साहब तुम ही उसका पीछा छोड़ दो। ओवरऑल फिलहाल की कंडीशन में ड्रामा हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। जो लोग बिलाल की वजह से यानी वहाज की वजह से ये ड्रामा देख रहे थे, वो भी इस ड्रामे को छोड़ने पे अब मजबूर हो चुके हैं। हम सब ये उम्मीद लगा के बैठे थे जनाब की अमार की और सदफ की शादी जो है वो नाकाम हो जाएगी और उसके बाद सदफ भागकर बिलाल के पास आएगी और बड़ा ही अच्छा सिनेरियो वहां पे क्रिएट किया जाएगा और बड़ा एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा। लेकिन एक लड़की बार बार बिलाल जैसे बंदे को धुतकार रही है, उसको रिजेक्ट कर रही है, उसकी इंसल्ट कर रही है, और आप कल को फिर दिखाओ कि वो इस दफा बिलाल के पास आ गई है और बिलाल भी बड़ा खुश है। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बिलाल को भी अब चाहिए कि इसका पीछा छोड़ दे। अगर वो रिजाइन करना चाहते हैं तो उनको निकाल के बाहर फेंको।
ये अमार सदफ इस काबिल ही नहीं है कि उनके ऊपर एहसान किए जाए, उनके ऊपर अपनी दौलत लुटाई जाए। अगर राइटर मैं होता तो इस वक्त मैं एक ही काम करता कि दोनों को फायर कर देता, निकलो यहाँ से। इस ड्रामे के अंदर सबसे बेहुदा सीन मुझे दानिया का लगता है, जब वो पैक बना के अमार को पेश करती है और अमार जनाब पीता है और नशे में दुत्त और जमीन पे लेट जाता है और बेहोश और पता नहीं क्या क्या बेहुदा बातें करते हैं। यकीन जानो कि एक वक्त में ये लगता है कि इस सीन को मैं स्किप कर दूं, लेकिन क्या करूं, फिर रिव्यू भी तो करना है, आपको भी तो कुछ बताना है ना। लेकिन अब दानिया को ये समझ आ चुकी है कि अमार को मुझसे मोहब्बत नहीं थी। ये मैंने पहले ही बताया था आपको कि अमार सदफ से मोहब्बत करता है, लेकिन चूंकि उसका अपना दिमाग तो काम करता नहीं है, उसने या तो हमशा की बात माननी है और या फिर दानिया की। जिस तरह से सदफ या हमशा की बात मान रही थी और अब जाके वो अपनी माँ की बात मान रही है, लेकिन अपना दिमाग वो इस्तेमाल नहीं कर रही, इनका अपना सेंस काम नहीं करता। अब सदफ की जो हालत हुई है वो अमार की वजह से हुई है, और अमार की जो हालत खराब हुई है अब तक वो हुई है सदफ की वजह से, क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। दोनों ने दूसरों की बातों में चलना है तो इसका रिजल्ट तो यही निकलना है। तो मैं ये कह रहा था कि दानिया को यकीन हो चुका है कि अमार सदफ के बगैर नहीं रह सकता। उसकी जो हालत है, हर वक्त रो रहा है, उसका खुद पे कंट्रोल नहीं है, तो किसकी वजह से नहीं है? सदफ की वजह से, गलत फहमी की वजह से सब कुछ हो रहा है ना। तो रिश्ता तो खराब हो गया। अब ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, चाहे कोई कितना ही बड़ा तीर मार ले, कोशिश कर ले, ऐसा नहीं होगा। और एट द एंड आपको दिखाया जाएगा कि अमार अपनी जान दे देगा, कोई दिल का दौरा पड़ेगा या सुसाइड कर देगा, तो इस तरह का आगे जाके माहौल बनाया जाएगा। लेकिन सवाल वहीं पे खड़ा होता है कि फिर सदफ कहाँ जाएगी? तो भाई साहब मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि लेटेस्ट जो हमने टीजर देखा है उसके अंदर जिस तरह से बेगैरती के साथ सदफ ये कह रही है कि तुम मेरे पर्सनल मामलात में दखलंदाजी मत करो, और बार बार जिस तरह से बिलाल की वो इंसल्ट कर रही है, तो बिलाल को चाहिए कि पीछे हट जाए। हम इन दोनों को अब एक साथ नहीं देखना चाहते कि अब अमार को मार दो जनाब और एंड पे सदफ और बिलाल इकट्ठे हो जाएं, ऐसा हम नहीं चाहते, ऐसा एंड हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो भाई साहब ओवरऑल अगर हम बिलाल को देखें तो उसके अंदर जो दर्द है वो बाहर निकल रहा है। उसने डायरेक्टली जनाब सदफ से पूछ लिया है कि तुम अमार से मोहब्बत नहीं करती और तुम मेरे सामने झूठ बोलती हो, तो ये अपनी मोहब्बत का झूठा नकाब उतार दो। तो इसका मतलब ये है कि अब हो सकता है कि आने वाली एपिसोड के अंदर हम बिलाल का खतरनाक चेहरा देखें, जिस तरह से हमशा ने पहले ही बता दिया था अमार को भी सदफ को भी कि बिलाल अब प्लान खेलेगा। ये बात तो सच है कि बिलाल बड़ी गलत जगह पे दिल लगा के बैठ गया है, जो कि वो डिजर्व ही नहीं करती थी तुम्हारी मोहब्बत। मोहब्बत भी कुछ खास लोगों से होती है, लेकिन जो सदफ का कैरेक्टर दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती बिलाल जैसी मोहब्बत को। तो चूंकि अब अमार और सदफ के हालात खराब हो चुके हैं, तो इसका फायदा तो उठाएगा बिलाल। हो सकता है अमार को भी जॉब से फारिग कर दे, सदफ के साथ भी हो सकता है कोई सख्त एक्शन ले, जिस तरह से हमें शो किया जा रहा है। तो अगर तो इस तरह की सूरत पैदा होती है जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, तो फिर एट द एंड सदफ और बिलाल का मुस्तकबिल जो है वो एक साथ नहीं होगा, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि अमार के जाने के बाद सदफ भी ये ऑफिस छोड़ दे। फिर रिजल्ट क्या निकला? इस ड्रामे का जो एंड है बहुत ही अजीब मुझे लग रहा है। अब देखते हैं कि खलील साहब एंड पे क्या ऐसा मुआवजा करवाते हैं कि हम सबको लगेगा कि जनाब इस ड्रामे जैसा एंड जो है वो किसी और का था ही नहीं और बड़ा ही मजा आया। लेकिन फिलहाल का जो सिनेरियो क्रिएट हो चुका है, जो माहौल बनाया जा रहा है, इसमें मुझे ये लगता है कि ड्रामा टोटली जो है ना वो रॉन्ग वे के ऊपर रन कर रहा है। बाकी आपको क्या लगता है आपने मुझे कमेंट में लाजिम बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।